तो आज के वीडियो में हम लोग जो काफी ज्यादा चर्चित मुद्दा चल रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप बैन, इस पे बात करेंगे। तो यहाँ पे जो ऐप बैन किया है वो किस प्रकार के ऐप को बैन किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। आखिर क्या रीजन रहा कि आजकल ऑनलाइन गेमिंग ऐप को बैन करना पड़ा, तो ये सब पूरी जानकारी मिलेगा। क्या ड्रीम इलेवन आपका बैन होगा या नहीं होगा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। पहला पॉइंट है रियल मनी गेमिंग ऐप बैन। सरकार के द्वारा सीधे बोला गया है कि रियल मनी गेमिंग ऐप जो भी है उसको हम बैन कर देंगे। यानी कि जितने भी प्रकार के ऑनलाइन गेमिंग ऐप है, चाहे ड्रीम इलेवन हो चाहे अन्य प्रकार के जो भी एप्लीकेशन है जिसपे आप है जो पोकरबाजी वगैरह है, उस पर आप सीधे पैसा ऐड करते हैं और पैसा लगाते हैं और गेम खेलते हैं, वो सभी एप्लीकेशन आपका बैन हो जाएगा। ठीक। दूसरा, गेम विथ मॉनेटरी रिटर्न प्रॉमिस। जो आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपका जो पैसा है वापस हम करेंगे, वैसे भी एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया है। और तीसरा है जो बेटिंग गैम्बलिंग गेम्स, ये पहले से ही बैन था। किसी भी प्रकार का बेटिंग खेलना या पूरे जुए पे आधारित गेम यानी कि ब्लाइंड गेम जिसको बोलते हैं वो बैन था। अब बात यहाँ पे आती है सबसे ज्यादा कि क्या ड्रीम इलेवन बैन होगा, तो इस पे हम चर्चा करेंगे थोड़ा विस्तार से क्योंकि लंबा प्रोसेस वाली बात है। ठीक। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या बात कही गई है। अगर आप रियल मनी गेमिंग ऐप के ओनर हैं, यानी कि आप खिलवाते हो किसी भी प्रकार का गेम, तो 3 से 5 साल की आपकी सजा हो सकती है और 1 से 2 करोड़ रुपया है जो आपका फाइन होगा। ठीक। वहीं पे बात करें तो आप अगर किसी प्रकार के इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, और आप किसी गेमिंग एप्लीकेशन का जिसपे पैसा रियल में लगाया जाता है, तो ऐसे एप्लीकेशन का प्रचार करते हो तो 2 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। और तीसरा क्या है, जो बैंक लेन देन की सुविधा देंगे उन पर सख्ती की जाएगी। यानी कि बैंकों को भी कहा गया है आप है जो ऐसे एप्लीकेशन में लेन देन की सुविधा को नहीं करें जिसमें रियल गेमिंग होता हो, यानी कि पैसा लगाए जाते हो। ऐसे सट्टे एप्लीकेशनों में आप अपना पेमेंट लेन देन की सुविधा बंद रखें। और यहाँ एक और बात आती है कि एक नाम आया है एनओजीसी नाम आया है, जिससे उम्मीद किया जा सकता है कि एक ऐसी संस्था बनाई जाएगी, हो सकता है कि जो आपको एप्लीकेशन को पहले अप्रूवल देगी, पहले चेक करेगी, उसके बाद अप्रूवल देगी कि क्या आपका गेम है जो स्किल ऑफ गेम है या ब्लाइंड गेम है। यानी कहने का मतलब सट्टा बाजार का गेम है, यानी कि ब्लाइंड गेम कहने का मतलब जिसमें आंख मूंद के पैसा लगाया जाता है, वो जीतेगा या हम जीतेंगे, ऐसा गेम है। तो अगर आपका स्किल गेम रहेगा तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे ऑथराइज करने के लिए ये संस्था बनाया जाए। ये क्लियरली नहीं है कि एनओजीसी यही काम करेगी, ऐसा संभावना किया जा रहा है मेरे द्वारा कि एनओजीसी एक संस्था का जो नाम आया है, तो ये इस प्रकार का संस्था का गठन हो सकता है। अब आप बोलिएगा कि ड्रीम इलेवन तो पहले से ही स्किल ऑफ गेम था, तो अभी तो फिलहाल सीधे बोला गया रियल मनी गेमिंग ऐप सब बैन है। तो ड्रीम इलेवन में क्या होता है, अभी आप पैसा डालते हैं और पैसा है जो टीम बनाकर लगाते हैं। लेकिन जब इसकी बात एक बार और उठी थी तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था कि ये स्किल ऑफ गेम है, उसी बेसिस पे इसको है जो पूरा लाइसेंस मिला था और इस पे जीएसटी और टीडीएस वगैरह सब आपको करता था। ठीक। लेकिन देखना यहाँ पे ये है दोस्त कि आगे क्या होता है। अभी फिलहाल की बात करें तो फिलहाल तो ये जैसा दिखाई दे रहा है, जैसा बोला गया है कि ये बैन होने वाला है। ठीक। लेकिन इसके बारे में अभी कानून पूरे रूप से बनकर तैयार नहीं हुआ, इसलिए आपको अभी ये चल रहा है। अभी ये जो जो बिल है जो लोकसभा में पारित हो चुका था, आगे की ओर प्रोसेस कर दिया गया है। जब फाइनल में राष्ट्रपति का जब साइन हो जाएगा इस बिल पे, राष्ट्रपति जब साइन कर देंगे तो ये पूरे रूप से कानून बन जाएगा। उसके बाद इसको भी बैन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाया जाता है इनके द्वारा, फिर से है जो ऑब्जेक्शन उठाया जाएगा तो उस पर सुनवाई होगी और भी चीजें होगी, जिसमें ड्रीम इलेवन है जो अपने आप को साबित करेगा कि नहीं ये इस प्रकार का गेम नहीं है, इसे स्किल का गेम है, तो फिर से है जो इसको खेलने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल ये अभी आपका चालू है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप खेलते हैं तो बात अलग है, क्योंकि अभी ये चालू है, अभी कोई भी एप्लीकेशन है जो बैन नहीं हुआ है, क्योंकि अभी कानून बना ही नहीं है। क्योंकि अभी ये संसद में सुनवाई चल रही है, बिल आगे की ओर फिर लोकसभा में जाएगा, लोकसभा के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, उसके बाद है जो ये बिल पारित होगी, तब जाके आपका कानून बन जाएगा। तो बात करो दोस्तों, ये पूरे प्रोसेस में हो सकता है कि 1 से 2 महीना का टाइम लगे या जल्दी भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो फाइनली बात है यहाँ पे है कि ड्रीम इलेवन बैन होने की बात,
तो फिलहाल तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आगे जाकर ये बैन हो जाए। अब बात करते हैं पबजी वालों की। पबजी और फ्री फायर हो गया, BGMI शायद बोलते हैं, फ्री फायर हो गया, ये सब गेम की बात करें तो ये सब गेम में देखिए आपका पैसा नहीं लगाया जा रहा है, ठीक, तब तो ये गेम अभी चलेगा भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब स्किल बेस्ड गेम आ जाएगा, क्योंकि इससे दिमाग बढ़ता है, ऐसा मानना है, ठीक। अगर यहीं पे लूडो की बात करें तो लूडो में दोनों चीज है, कहीं कहीं पे देखते होंगे कि पूरे पैसा वाला है, तो वहां पे ये बैन है। अगर ये खाली खेलने वाला सिस्टम है, उसमें पेमेंट करके पैसा वगैरह डाल के खेलने का नहीं है, तो चालू रहेगा वो। सब्सक्रिप्शन बेस्ड गेम अभी तक तो ऐसा नहीं कुछ बोला गया, लेकिन सब्सक्रिप्शन बेस्ड गेम हो सकता है कि आपका चालू रहे। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि यूजर का क्या होगा। तो यूजर, अगर आप यूजर हैं, आप इन सब चीजों के खेल रहे हैं, ठीक, और कोई कंपनी खिला रही है, तो आप यहाँ पे पीड़ित माने जाएंगे, आप पे किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जो खिला रहा है उसको है जो इन सजाओं का झेलना पड़ेगा, 3 से 5 साल का जेल या 1 से 2 करोड़ का जो पेनाल्टी, ठीक। और यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, तो मिला जुला के 50 करोड़ के आसपास टोटल यूजर है आपका ड्रीम 11 का इंडिया में। तो सोचिए कितना बड़ा पैमाने पे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं इस प्रकार से फैंटेसी गेम से। मार्केट तो बहुत बड़ी है भारत की, और इसका बैन करने का मुख्य कारण 2-3 था, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो ये गेम बैन करने की नौबत कब से आई, देखिए, आप कहिएगा कि ड्रीम 11 का अप्रूवल भी सरकार दी, बैन भी सरकार कर रही है इसके बारे में। तो देखिए मेन क्या हुआ ना कि ऑनलाइन गेम है जो बहुत तेजी में बढ़ा, ऑनलाइन गेम जो बहुत तेजी में बढ़ा, तो इससे क्या हुआ, बहुत से लोगों ने लॉस किया, और बहुत ही ज्यादा पैसा उन्होंने लॉस किया, और उसके बाद सुसाइड किया। तो सुसाइड का जो केस है वो इसके कारण बढ़ा है, ऐसा मानना है गवर्नमेंट का। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन मनी फ्रॉड बढ़ गया है इसमें, इस जिसका भी एक रीजन माना जाता है ऑनलाइन गेमिंग का। इन सभी रीजनों के कारण है जो ये ऑनलाइन गेमिंग को बैन किया जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट